अभी जो बहराइच में हुआ वो सुन करके हिंदुस्तान वासियों का दिल जो है वो क्रोधित है, मायूस है, रो रहा है। क्या आपका दिल नहीं कचोट सा गया जब उस औरत का पति 10 दिन पहले, करवा चौथ के 10 दिन पहले मर जाता है, मार दिया जाता है नफरती तंत्रों के द्वारा। ऐसे लोगों को उनको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, जस को तस, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो हमारे कानून में भी है, हमारे संविधान में भी है। कि ऐसे कीड़ों मकोड़ों की तरह काम करने वाले जाहिलपना और नफरती चिंटुओं के हृदय में हड़कंप मच जाएगा। विश्व का कल्याण मांगने वाले हम सनातनी आज अपने ही संस्कृति, आज अपने ही परंपराओं में मारे जा रहे हैं। दुख होता है इन सब बातों को सुन करके, जान करके। चंद उपद्रवी, चंद आतंकवादी विचारधारा के लोग हृदय की वेदना और संवेदना को इतना झकझोर दे रहे हैं, ऐसी काम कर दे रहे हैं जो बेबस, जो मजलूम महिलाओं को मारते हैं, जो मजलूम महिलाओं पे अपनी ताकत दिखाते हैं। मुझे लगता है कि सर वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, सबसे ज्यादा वो घृणित आदमी होता है जो कमजोरों पे अपनी ताकत दिखाता है। या मुल्जिम इसको ताज़िरात हिंद 302 के तहत उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाए। आई विल सी यू इन कोर्ट। मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं तेरे को कोर्ट में देख लूंगा। कुछ लोग तो यहाँ पे सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। सरेआम उनको पसंद नहीं कि हमारे मस्जिद के सामने से किसी भी भक्ति गीत, किसी भी सनातनी जुलूस, रैलियां या फिर कोई भी ऐसा विसर्जन वाला एलिमेंट्स हमारे मस्जिद से क्रॉस करे। ये तो सर आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे। जिहाद फैलाने वाले लोग आपके पितरों की, आपके पूर्वजों की, आपके बुजुर्गों की अस्थियों का विसर्जन भी आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी आप नहीं जा पाएंगे, उसके लिए भी नहीं निकल पाएंगे अगर इसी तरह की नफरत, इसी तरह की हैवानियत, इसी तरह की दरिंदगी, इसी तरह की हत्या के प्रति मानसिकता बढ़ती चली जाएगी। एक लड़की को विधवा होना पड़ा, एक पत्नी को विधवा होना पड़ा, उसकी मांग धुल गई और वो रो रो करके करा रही है, न्याय की गुहार कर रही है। सर कब तक ये चलेगा और क्यों ऐसा हो रहा है? 16 गोलियां मारेगी, मर तो वो एक गोली से ही गया था। प्लास और पेंच लेकर नाखून खींचे गए, मर तो वो पहले चुका था। किस लिए? तो एपी पत्थरबाज जो है अब बंदूकबाज बन गए हैं। पत्थर चलाने से पहले चोटें लगती थी, अब हत्याएं हो रही हैं। पीड़ित और न्याय के बीच का फर्क खत्म करने वाला इंसान डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ हैं। कैसे हैं सर आप? सर अभी जो बहराइच में हुआ वो सुन करके हिंदुस्तान वासियों का दिल जो है वो क्रोधित है, मायूस है, रो रहा है। और इस पे मैं जानूंगा कि न्याय संगत बात करने वाले एपी सिंह जी का क्या राय है। सर आपका क्या राय है? इस तरीके से हमारे देश में जो हो रहा है ये कब तक होगा सर? देखिए, घटना हुई बहुत दुखद है। इस घटना के लिए शब्द नहीं बाकी बचे, निशब्द वाला माहौल हो गया है। क्योंकि जो भी घटना हुई, जैसा कि दिखाया गया, देखा गया कि यात्रा निकल रही थी, शांतिपूर्वक निकल रही थी। फिर कुछ तो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने यात्रा में व्यवधान शुरू किया। ये गाना नहीं तो ये डीजे नहीं तो ये नहीं, अरे जा रहा डीजे बजते हुए चला जाएगा। कुछ तो व्यवधान हुआ, जिसके बाद फिर झंडा को लेके, उधर लेके किसी ने कह दिया। असामाजिक तत्व ही तो होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कह दिया या क्या कह दिया या नहीं कहा या क्या किया, ये सब जांच का विषय है। ये ठीक है, होगा, जांच होगी, दोषी पकड़े गए हैं, अभी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चार्जशीट फाइल होगी। लेकिन जो भी घटना हुई है, कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही थी। जब ऐसे में अधिक पुलिस मुस्तैद की जा सकती थी, चप्पे चप्पर पर पुलिस लगाई जा सकती थी। लेकिन लोग जो असामाजिक तत्व हैं वो सफल हो गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासनकाल में कोई नहीं चाहता था कि इस तरह की आगजनी हो, इस तरह की मौतें हों, इस तरह की बसें और सरकारी चीजें, गाड़ी, मकान, ये सब जलाए जाएं। ये सब क्यों हुआ? वही लोग हैं असामाजिक तत्व जो उत्तर प्रदेश को कभी ऊट प्रदेश बन चुका था, आज उत्तर प्रदेश फिर से उत्तम प्रदेश बना है। कभी वहां हर महीने दंगे होते थे। मुजफ्फरनगर का दंगा आपने देखा है, कितने दंगे हर महीने होते थे। हर महीने कर्फ्यू लगता था, हर महीने वहां स्कूल बंद होते थे, कॉलेज बंद होते थे, डिग्री कॉलेज बंद होते थे, लोगों की दुकानों पे सन्नाटा छा जाता था। पहले का समय था जब शाम को सूर्यास्त हुआ और शटर डाउन हो जाते थे। लेकिन व्यवस्था हुई, कानून का शासन आया, माफिया आतंक समाप्त हुआ, अपराधियों में भय का वातावरण पहुंचा। लेकिन फिर भी यह ऐसी घटना हुई 78 साल की स्वतंत्रता के बाद, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में, जहां हिंदू मुस्लिम का सौहार्द होना चाहिए था, प्यार होना चाहिए था,
आपस में इज्जत और सम्मान होना चाहिए था। क्योंकि होता क्या है, उस दिन नवरात्रों के बाद दुर्गा मूर्ति विसर्जन हो रहा था, कभी ताजिया निकलते हैं, कभी बाराफात होती है, कभी गणेश चतुर्थी होती है, कभी रामनवमी पे राम की यात्रा निकलती है, प्रभु श्री राम की यात्रा निकलती है, कभी रामलीला पे दशहरा की निकलती है यात्रा। जो भी हो रहा है वो सब कुछ समन्वयकारी हो रहा है, प्यार के लिए हो रहा है, सम्मान के लिए हो, आदर के लिए हो रहा है। अब मजहब के नाम पर इतनी लड़ाई होना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, पुराना गाना था। सही है सर, प्रेम मोहब्बत और आपसी प्रेम का चर्चा कर रहे हैं। और न्याय संगत एडवोकेट एपी सिंह, क्या आपका दिल नहीं कचोट सा गया जब उस औरत का मतलब पति 10 दिन पहले, करवा चौथ के 10 दिन पहले मर जाता है, मार दिया जाता है नफरती तंत्रों के द्वारा, तो क्या आपका हृदय नहीं कचोटा? आप न्याय संगत है, मुझे इस पे आपकी राय जाननी जरूरी है सर। नहीं न, मेरा ही नहीं दिल कचोटा, इस देश के 140 करोड़ लोगों का दिल रोया है। क्यों रोया है? जो करवा चौथ के लिए वो सुहागन बन के पहला करवा चौथ मनाती, वो महिला पहला करवा चौथ मनाती जीवन का अपने राजकुमार के साथ, लेकिन उस करवा चौथ के पहले ना वो करवा चौथ मना पाई, ना दिवाली मना पाई, ना मांग भर के भैया दूज मना पाई, ना अंग्रेजी नया साल मना पाई, बल्कि इसके बदले क्या हुआ, उस महिला के गले का मंगलसूत्र तोड़कर राम गोपाल मिश्रा की अर्थी पर डाल दिया गया। उस महिला के मेहंदी लगे हुए हाथों से चूड़ियां तोड़कर राम गोपाल मिश्रा की अंतिम संस्कार जाती हुई अर्थी के ऊपर डाल दिया गया और उसके माथे की बिछिया निकालकर राम गोपाल मिश्रा के शव के ऊपर डाल दिए गए। माथे की बिंदिया, सिंदूर पहुंच दिया गया। वो दहाड़ मारकर रोती रही, वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही कि उसका कसूर क्या है, लेकिन धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, हैवानियत के नाम पर इंसानियत का कत्ल किया गया और साथ में राम गोपाल मिश्रा का भी कत्ल हुआ और मानवता का कत्ल हुआ। और उसकी युवा जो 2 महीने हुए थे, 3 महीने शादी को हुए थे, उसकी विधवा बना दिया गया। जब एक महिला, एक पुरुष, कोई भी मरता है तो एक व्यक्ति की मौत नहीं होती है, वो कई रिश्ते मरते हैं उसके साथ। ससुर ने अपने जवान नए नवेले जवाई को खोया है, सालों ने अपने बहनोई को खोया है, पिता ने अपने पुत्र को खोया है, बहनों ने अपने भाई को खोया है और पत्नी ने अपने पति को खोया है। इस नाम पर कि इसके आधार पर क्या मूर्ति विसर्जन करना अपराध था? क्या रोड पर निकलना अपराध था? क्या माता भगवती के गीत गाना अपराध था? सर मैं एक बात में सर, यही सवाल मेरे मन में भी चल रहा था सर। चूंकि आप बेबाकी से बात करते हैं और मुझे लगता है कि आप किसी भी चीज़ का बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, इसलिए सवाल पूछना कम पड़ जाता है। मेरा यही सवाल था सर कि ये जो हमारा देश है, जो सनातनी लोग हैं यहाँ पे, आपने बताया भी, पिछली इंटरव्यू में मैं बहुत गौर से सुन रहा था कि यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा मस्जिद है, तो यहाँ पे मंदिरें भी हैं, यहाँ पे सनातनी लोग भी हैं, तो क्या हम अपने जुलूस कहाँ लेके जाएंगे? हमें तो अपनी मूर्ति विसर्जन करनी है, हम अपनी परंपराओं के साथ नहीं जिए तो करें क्या आखिर? इस देश में कब तक हम गंदी तरीके से मरते रहें, मारते रहें? कब तक हम यह अन्याय बर्दाश्त करते रहें कि इस डेट में एक लड़की को विधवा होना पड़ा, एक पत्नी को विधवा होना पड़ा, उसकी मांग धुल गई और वो रो रो करके कराह रही है, न्याय की गुहार कर रही है। सर कब तक ये चलेगा और क्यों ऐसा हो रहा है? और कब तक नहीं चलेगा? अगर इस पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो अभी तो मूर्ति विसर्जन की बात थी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, एक समय फिर वो आ जाएगा कि असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स, आपके धर्म के रूप में जिहाद फैलाने वाले लोग आपके पितरों की, आपके पूर्वजों की, आपके बुजुर्गों की अस्थियों का विसर्जन भी आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी आप नहीं जा पाएंगे, उसके लिए भी नहीं निकल पाएंगे अगर इसी तरह की नफरत, इसी तरह की हैवानियत, इसी तरह की दरिंदगी, इसी तरह की हत्या के प्रति मानसिकता बढ़ती चली जाएगी। 16 गोलियां मारेगी, मर तो वो एक गोली से ही गया था। प्लास और पेंच लेकर नाखून खींचे गए, मर तो वो पहले चुका था। किस लिए? जब इस तरह की नफरत अगर बढ़ेगी, इस तरह की हैवानियत बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर वो दोहा, वो श्लोक
कि तुम मंदिर का निर्माण करो पर मस्जिद को मत तोड़ो, भले राम को घर दे दो पर अल्लाह को मत तोड़ो, मंदिर भी रहे मस्जिद भी रहे सब मिल ऐसा निर्माण करो। इस नारे का क्या होगा, इस मानवता का क्या होगा? सर, आप इतनी बड़ी मानवता की बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ लोग तो यहाँ पे सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। सरेआम उनको पसंद नहीं कि हमारे मस्जिद के सामने से किसी भी भक्ति गीत, किसी भी सनातनी जुलूस, रैलियां या फिर कोई भी ऐसा विसर्जन वाला एलिमेंट्स हमारे मस्जिद से क्रॉस करे। ये तो सर आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि मंदिर भी रहे मस्जिद भी रहे, और यहाँ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे मंदिर के सामने से भक्ति गीत और भक्ति गाने वाली जुलूस गुजरे। और केवल हुआ ही नहीं है, उदयपुर में भी हुआ, सर तन से जुदा हुआ, बदायूं में भी इस घटना को ऐसी तरह अंजाम दिया गया। और तो और नूह मेवात में जो भोले भाले शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के समय भक्तजन, महिलाएं, बेटियां, गर्भवती महिलाएं, बच्चियां महाशिवरात्रि के दिन हाथों में फूल, धतूरा, बेल, नारियल, सफेद पुष्प, कच्चा दूध और गंगा जल हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय का नारा देते हुए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए पैदल नंगे पैर जा रहे थे शिव जी के मंदिर पर जल चढ़ाने। उनके ऊपर पहाड़ियों से, नूह मेवात की पहाड़ियों से गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, पत्थर फेंके गए। इतनी बड़ी घेराबंदी करनी पड़ी कि हरियाणा पुलिस ने ऊपर से पैराशूट से पुलिस पहुंची, तब वहां जाके स्थिति नियंत्रण की। वो कौन लोग थे जो जानते थे कि महाशिवरात्रि पर भोले वाले शिव के भक्त जन, महिलाएं, बच्चियां, गर्भवती महिलाएं, कुंवारी बेटियां, छात्राएं गंगा जल लेकर के हाथों में जा रही थी, ओम नमः शिवाय का विसर्जन किए हुए, पैरों में चप्पल नहीं थी, जिनके बाल खुले हुए थे, नहा कर आई, लेकिन उनकी जल चढ़ाने की इच्छा पूरी ना हो पाई। इसके बदले उन्हें मिली मौत, उसके बदले मिली उन्हें हत्या। क्या ओम नमः शिवाय का जाप करना या महाशिवरात्रि पे भोले बाबा को गंगा जल चढ़ाना, कच्चा दूध चढ़ाना, बेलपत्री चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, धतूरा चढ़ाना अपराध है? अगर ये अपराध सनातन धर्म करता है तो वो सबके भले के लिए करता है। दुनिया का सनातन धर्म इकलौता ऐसा धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का नारा। सर, आप सर्वे सन्तु निरामया का बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे ही लोग, हम मुसलमान को अपने ही लोग मानते हैं, वो हिंदुस्तानी है, लेकिन हमारे ही लोग चंद उपद्रवी, चंद आतंकवादी विचारधारा के लोग हृदय की वेदना और संवेदना को इतना झकझोर दे रहे हैं, ऐसी काम कर दे रहे हैं जो बेबस, जो मजलूम महिलाओं को मारते हैं, जो मजलूम महिलाओं पे अपनी ताकत दिखाते हैं। मुझे लगता है कि सर वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, सबसे ज्यादा वो घृणित आदमी होता है जो कमजोरों पे अपनी ताकत दिखाता है। और आज ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था, क्या हमारा संविधान, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा इसीलिए है कि हम ये सब बर्दाश्त करें, हमारे सनातनी लोग ये सब बर्दाश्त करें? नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म की आप पूजा में देखिए, जब लास्ट में हवन होता है, हवन के बाद क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व के कल्याण की भावना करने वाला सनातन धर्म इकलौता है। हम ये नहीं कहते हमारे नाती पोता बहू बेटों का कल्याण हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और हवन करने के बाद जो आहुति होती है, जो उससे औषधीय गुण होते हैं, जो वातावरण को सही करने की क्षमता होती है हवन में, इसीलिए हम लोग हर महीने और हर हफ्ते हवन करते हैं। हम दरवाजे खोल देते हैं कि वो शुद्धिकरण हवा, वायु में सब जगह पहुंचे और पूरे देश को, पूरे समाज को, हर जगह, हर वातावरण में पहुंचे। हम उस शुद्धता को, औषधि रूप को सबको देने के लिए हवन करते हैं, आहुति देते हैं। इस बात की प्रतीक है कि हम सबके लिए काम करते हैं, हम प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं, हम सबके लिए। हमारा अब करवा चौथ पे चांद निकलेगा और हम चांद को जब महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, सुहागिन महिलाएं अर्घ देंगी तो उससे पतियों की उम्र बढ़ जाती है। हमारे यहाँ तो चांद की इतना बड़ा महत्व है। ये प्राकृतिक चीजें हैं, सबके लिए हैं, सब अपने अपने तरह से मनाएं। हिंदू मनाए, मुस्लिम मनाए, सिख, ईसाई, जैन, पारसी मनाए, लेकिन धर्म कोई, जो लोग धर्म के नाम पर कहते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन धर्म कभी नहीं कहता, धर्म कभी नहीं सिखाता कि ऐसा होना चाहिए। धर्म कहता है एकता, धर्म कहता है सच्चाई, धर्म कहता है प्रेम, धर्म कहता है मानवता, धर्म कहता है भाईचारा आपस में रहे।
वही सबसे अच्छा है, वही सबसे बड़ी दुनिया की ताकत है और भारत इसको करके दिखाता है। भारत ने जब जब जरूरत पड़ा, कोविड-19 कोरोना में वैक्सीन अगर भारत ने बनाई, 140 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई, दो बार लगाई, लेकिन साथ में 50 देशों को वैक्सीन भारत ने दी भी। पाकिस्तान को भी दी, अफगानिस्तान को भी दी, बांग्लादेश को भी दी। पाकिस्तान बदले में हमें गोलियां भेजता है, बम बारूद भेजता है, 26/11 की घटना होती है, संसद पे हमला होता है, सब कुछ होता है, लेकिन भारत अपनी विदेश नीति को मजबूत करने के लिए, स्थिर करने के लिए लगातार सबके लिए काम करता है। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब G20 का सम्मेलन किया और उस G20 के सम्मेलन में पूरी दुनिया के लोगों को बुला दिया और एक नारा दिया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन हेल्थ के साथ पूरी दुनिया को पुराने नारे वसुधैव कुटुंबकम को नए नारे के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। विश्व का कल्याण मांगने वाले हम सनातनी आज अपने ही संस्कृति, आज अपने ही परंपराओं में मारे जा रहे हैं। दुख होता है इन सब बातों को सुन करके, जान करके, और मुझे बहुत शर्म आ रही कि इतनी बड़ी व्यक्तित्व के सामने मैं इतनी ऐसी बातें कर रहा हूँ। लेकिन सर, आप जब बात करते हैं ना तो बड़ी बेबाकी से आप बात करते हैं, और बातें दिलचस्प हो ना हो उसमें जानकारी बहुत होती है, वो बातें न्याय संगत बहुत होती हैं। तो सर, क्या अब जो व्यवस्था है, अब जो चीज़ें हैं, क्या हमारे देश में ऐसे कचड़ों को साफ किया जाएगा? क्या ऐसी घृणित मानसिकता को हटाया जाएगा? आपको क्या लग रहा है कि हमारी सरकार जो है, मौजूदा सरकार होती है, उसी से हम उम्मीद करते हैं और उसी पे हम ब्लेम भी करते हैं, तो क्या लग रहा है ऐसे कचड़ों को साफ कर पाएगी हमारी सरकार? देखिए, आपका RN न्यूज चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है और आपके दर्शक बहुत बौद्धिक रूप से जागृत दर्शक है, जिसे कहते हैं जीवंत, ज्वलंत और जागृत दर्शक है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार नए कानून में तो है ही, और एक नई और चीज हुई है अब की बार में, इस बार से केसों में आपको देखने को मिलेगा जो हमारी कानून की देवी, न्याय की देवी पर आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, अब वो पट्टी भी खोल दी गई है। जो हाथ में तलवार थी वो तलवार हटा दी गई है, उसमें संविधान दे दिया गया है और आंखों की पट्टी खुल गई है। अब कानून की देवी न धनबल देखेगी, न जनबल देखेगी, न बाहुबल देखेगी, न राजनीतिक बल देखेगी। अब पूरी तरह से न्यायप्रियता, सच्चाई, सफाई और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसको देखा भी जाएगा। और न्याय की देवी कानून यानी कि माननीय अदालत, हमारी देश की निचली अदालत से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक सभी अदालतें उसी देवी के अनुसार इस देश के तमाम लोगों को एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलते हुए दिखना चाहिए, मिलते हुए होना चाहिए और मिलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इतने व्यापक और इतने बड़े स्तर पे पहुंच के डॉक्टर AP सिंह मतलब आज न्याय संगत बातें कर रहे हैं। सर, एक बहुत मतलब ये सवाल जो है मैं रिटर्न आपसे करना चाहता हूँ, कैसा लगा जब न्याय की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई, उनके हाथ में तराजू, और तराजू को भी शायद हटा दिया, तराजू है, और संविधान की तलवार हटा दी गई है और संविधान की पुस्तिका थमा दी गई है। तो क्या रिएक्शन, आपका दिल इस पे क्या सोचता है, दिमाग क्या सोचता है? देखिए, पहले कंसेप्ट आंखों पे पट्टी का क्या था, लोग कुछ शायद समझते थे कि आंखों की पट्टी का मतलब कानून अंधा होता है या न्याय अंधा होता है। लोग कहते ना कानून अंधा होता है, अंधा नहीं होता है। बल्कि सच्चाई पता क्या थी कि कानून की देवी पर इसलिए आंखों पे पट्टी बंधी हुई है जिससे वो अदालत में मोटी मोटी चैन पहने हुए लोगों को देख न सके, धनबल वालों को देख न सके, जनबल वालों को देख न सके, बाहुबल वालों को देख न सके कि कोर्ट में उनके आने पर इतनी भीड़ लग गई, इतनी गाड़ियां आ गई। इसलिए कानून जिससे न्याय कर सके, कानून जो सुनेगा, जो बात बताई जाएगी, आपने उसी आधार पर फैसला होगा। आपने पिछली फिल्मों में और अदालतों में भी देखा होगा, ऑनरेबल कोर्ट कहती थी, अदालत में बोला, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम इसको बाइज्जत बरी किया जाए या मुल्जिम इसको ताज़िराते हिंद 302 के तहत उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाए। ये बोला जाता था, उसका अर्थ यही था। लेकिन आज कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया और कुछ कंसेप्ट भी बना कि कानून की देवी से, मैं भी सोचता था कि अब कानून की देवी की आंखों पर से पट्टी हट जाना चाहिए, क्यों कई बार ऐसा होता है, कई बार लोग
माननीय अदालत, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, कई बार मीडिया ट्रायल केस को इफेक्ट कर देते हैं, कई बार केस की नेचुरलिटी को मीडिया ट्रायल खत्म कर देते हैं। और बातें दोनों हैं, अगर जस्टिस हरीड जस्टिस वरीड है, जल्दबाजी में दिया गया न्याय न्याय नहीं रहता है, जल्दबाजी में दिया गया न्याय लोकप्रियता को खत्म कर देता है, और जस्टिस डिले जस्टिस न्याय, विलंब से मिला गया न्याय भी न्याय नहीं रहता है। जब देर से मिलेगा न्याय तब भी वो न्याय नहीं रहता है। इस सब भावनाओं का भी एक समावेश था, इस सब भावनाओं का भी एक सम्मिश्रण था, और इसी आधार पर माननीय अदालत, जो हमारे देश के सभी माननीय न्यायाधीश हैं, वो उनसे कहा गया, उनको ये संदेश दिया गया, एक मैसेज दिया गया कि अब आप आंखें खोलकर फैसले कर सकते हैं। अब आप किसी भी देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, चाहे वो किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का हो, कोई भी हो, उसके साथ न्याय की अगर जरूरत है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए, न्याय होना चाहिए, और न्याय में कोई कमी, कोई कसर नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि इस देश और दुनिया में एनआरआई जो रह रहे हैं, और हमारे देश में गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहने वाले जो लोग हैं, वो भी माननीय अदालत को बड़े गर्व और गौरव से देखते हैं। एक छोटे से व्यक्ति की जब गांव में, क्षेत्र में, सड़क पर, रोड पर, दुकान पर, फैक्ट्री में कहीं भी लड़ाई होती है, वो कहता आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं तेरे को कोर्ट में देख लूंगा। इसका मतलब उसे न्यायालय पर, इसका मतलब उसे अदालत पर, इसका मतलब उसे संविधान पर, इसका मतलब उसे नई आई भारतीय न्याय संहिता पर भरोसा है, विश्वास। देखिए, ये आवाज यूं ही नहीं बुलंद है, ये आवाज जो बुलंद है ना, इसके पीछे एपी सिंह ने बहुत मेहनत करा है। लेकिन मेरे सवाल जो है ना, इनसे बात करते करते बढ़ते जा रहे हैं। मैं आया इनके ऑफिस में, देखा कि इनके ऑफिस में कुरान भी है, गीता भी है, बाइबल भी है, आप दिखाइए जरा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा देश है, जो हमारा समाज है, ये नफरत से भरता जा रहा है। और ये नफरती चिंटुओं के बारे में, ये नफरती कीड़ों के बारे में एक लास्ट सवाल, एक लास्ट ओपिनियन मैं इनसे लेना चाहूँगा। इनका क्या राय है, ये क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? सर आप बताइए। जो लोग धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, जाति, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के आधार पर दंगे करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, खून खराबा करते हैं, मौतों का तांडव करते हैं, बसों को जलाने का काम करते हैं, घरों को जलाने का काम करते हैं, धारा 144 और कर्फ्यू लगवाने का काम करते हैं, लोगों को मारने, पीटने और गोलियां चलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को उनको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जस को तस, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो हमारे कानून में भी है, हमारे संविधान में भी है, नियम में भी है, सभ्यता में भी है, उसी आधार पर उसको सजा भी देनी चाहिए, दंड भी देनी चाहिए, जल्दी देना चाहिए, जिससे न्याय दिखते। और जो मन में जो ऐसे लोगों का डीएनए भरा पड़ा है, जो डीएनए है नफरत फैलाने का, उस डीएनए को समाप्त करने के लिए हमें कठोर कदम उठाने होंगे। बहुत धन्यवाद सर, आपकी बात को सुन करके ऐसे कीड़ों मकोड़ों की तरह काम करने वाले जाहिलपना और नफरती चिंटुओं के हृदय में हड़कंप मच जाएगा। तो ये इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और न्याय संगत बातें आपको जाननी है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कहीं से भी आप एपी सिंह को जरूर सुनिए। नमस्कार सर।